करेंगे बिहार की खबर पर। खबर धनबाद जिला उद्योग नगरी कहे जाने वाले सिंदरी इन दिनों कई संगठनों में प्रधानमंत्री के महाकांक्षी योजना हर को धरना का महाअखाड़ा बना दिया गया है, जहां पे आज उसी महाकांक्षी योजना को गेट पर भाजपा सांसद और सिंदरी विधानसभा के भाजपा विधायक के पत्नी तारा देवी अपने कार्यकर्ता और बेरोजगार युवकों के साथ मिलाकर धरना दे रही हैं। आपको बता दें कि इसी हर गेट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले 200 दिनों से धरना जारी है। जी, फिर भी शॉर्ट में मीडिया जानना चाह रहा है कि भारत प्रधानमंत्री की ड्रीम योजना ये है। आज आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं 2 दिवसीय, क्या कुछ कहना है उन प्रबंधक? यह हल का प्रबंधक जो प्रशासन चलाने की नीति हो नहीं करती। इस संवाद के अनुसार कर हम वस्तु स्थिति से सांसद को भी अवगत करा रहे हैं, लेकिन ये बातचीत करने से भाग रहे हैं। मैं टेबल पर बात नहीं की, फोन से भी, और भारत सरकार का यह नियम है, कानून है कि किसी अधिकारी को सांसद फोन करता है उस समय उसकी व्यस्तता रहती है, तो उसके बाद उस समय सूचना दे कि मैं बाद में आपसे बात करूं, और बाद में रिंग बैक करना चाहिए। लेकिन ये प्रबंधन यहाँ का VP या GM जो इतनी समझ में नहीं है। हम लोग आए हैं यहाँ, मालूम है मुझसे बात हुई है कि धरना के कार्यक्रम में उनके कोई पदाधिकारी आकर निमंत्रण भेजते कि आज भी बात करें, आज भी अभी तक नहीं। तो निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं, यहाँ के लोग 2 बात के लिए ज्यादा ये एक पुराने कार्य कर रहे थे, वह ठेकेदारी मजदूर में भी वर्षों से इसको डिसमेंटल करने के लिए, और वह काम खत्म हो गया। तो प्राथमिकता के आधार पर आउटसोर्सिंग कंपनियों में उनको काम मिलना चाहिए। खैर बोकारो से एक मामला सामने आया, जहां एक कार सब्जी मंडी में जा घुसा। बता दें कि कार ठेला सहित बाइक को रौंदते हुए आगे बढ़ा और सब्जी की बोरी में और ड्रम में जा फंसा। इस दौरान हटिया में काफी चहल पहल था, लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। सब्जी वाला ठेला पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। वह घटना बोकारो सेक्टर के थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस दौरान लोगों को कड़ी भीड़ भी देखी गई। कैसे घटना हो गया? ब्रेक फेल हो गया, क्या हुआ? सर गाड़ी सब क्षति है, उसको भी ले जाइए। कैसे हुआ? कितना आदमी का क्षति हुआ? सब चलो। अरे इस गाड़ी वाला का बैलेंस गड़बड़ा गया होगा, हटिया में घुस गया था। कोई क्षति नहीं हुआ, सब्जी वाला का क्षति हुआ और ठेला वाला टूटा। गाड़ी का भी सुनने में आ रहा है, कुछ गाड़ी की कोई गाड़ी डैमेज नहीं हुआ है, वैसा कोई नहीं बताया। मोटरसाइकिल वगैरह का कोई मोटरसाइकिल वाले सामने आया बताया नहीं कि मोटरसाइकिल डैमेज हुआ, सब्जी डैमेज हुआ है। देखिए, ये जो सेवा पश्चिम बंगाल सरकार झारखंड के वन क्षेत्र पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जहां अतिक्रमण कर पश्चिम बंगाल सरकार ने अतिक्रमण किए हुए जमीन पर अपना बोर्ड लगाए जाने पर विवाद पैदा हो गया है। वहीं झारखंड के ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिला और झारखंड पश्चिम बंगाल के वन विभाग टकराव की स्थिति बन गई है। झारखंड के बोकारो जिले की सीमा में आने वाले इस घाटी में पश्चिम बंगाल के वन विभाग की सीना जोड़ी से उठा इंटर स्टेट बॉर्डर विवाद गहराने लगा है। अचानक इस क्षेत्र पश्चिम बंगाल के वन विभाग का लगाया गया एक बोर्ड लोगों को चकरा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के वन विभाग ने झारखंड की सीमा वाले इलाके पर बोर्ड लगाकर उस पर अपना दावा कर दिया है। ग्रामीणों को उसके खिलाफ भड़क गए हैं। देखिए, ये जो सेवाती घाटी का मामला चल रहा है सीमांकन का, ये हमारा पूर्वजों से हम लोग जानते आए हैं, और यहाँ पे हम लोग सेवाती मेला भव्य रूप से लगाते हैं। लाखों का भीड़ रहता है, और हम लोग इस सेवाती मेला से ही प्रसिद्ध हुआ है सेवाती घाटी। और हम लोग पूरा पूर्वजों से हम लोग को जानकारी है कि हम लोग का सीमांकन यहाँ तक है। हमारा झारखंड सरकार का ये रोड भी आगे तक बना हुआ है NOC मिल के, और हमारे जो बंगाल
फॉरेस्ट है वो हम लोग के सीमा से पार कर कर बोर्ड लगा दिए हैं। हम विभाग से चाहते हैं कि विभाग अपना एक्शन में आए और ये बोर्ड को हटाए और अपना सीमांकन तक हम लोग को अपना सीमांकन में सीमांकन गाड़े। इस मामले में हम लोग को संज्ञान में जैसे ही बात आई, हमारे रेंज ऑफिसर वहाँ के रेंज ऑफिसर से कांटेक्ट किए, फॉरेस्ट गार्ड भी स्थल पर पहुंचकर वहाँ के वनकर्मियों से बात हुई है। कसमार के एरिया में बंगाल का फॉरेस्ट और झारखंड का फॉरेस्ट सीमा लगी हुई है, तो उनको भी क्लियर पता है कहाँ तक हम लोग का एरिया है, कहाँ तक बंगाल का एरिया है। उनका ये कहना था कि कुछ लोग इस कुछ कंस्ट्रक्शन के काम के लिए झाड़ी का जंगल का सफाई करना चाहते थे, उसको रोकने में बोर्ड लगा दिया है। उनका कहना है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग यहाँ पर पौधे लगा दें, प्रोटेक्शन कर ले, अपना बोर्ड हटा लेंगे। हमारे फॉरेस्ट कर्मी भी वहाँ तैनात हैं, वो 2-4 दिन के अंदर वहाँ पर जाकर 25-30 गेमिंग के माध्यम से पौधे लगा देंगे। प्राकृतिक सौंदर्यता भी बनी रहे, वनों की सुरक्षा भी होती रही और उनका बोर्ड उनके द्वारा हटा लिया जाएगा और हम लोग अपना बोर्ड पुट कर देंगे। झारखंड का वन है, वनों की रक्षा आम आदमी करे। खबर जांजगीर चांपा से, जहां जंगल में संदिग्ध हालत में 7 मवेशी मृत अवस्था में मिले। बता दें कि मवेशी मालिक ने जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाए गए करंट से मौत की आशंका जताई है। परमेश्वर अहिर की शिकायत पर बलौदा पुलिस ने थाने में अपराध दर्ज कर लिया है और मृत मवेशियों के शव को पशु चिकित्सक से पोस्टमार्टम कराया गया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मवेशियों के मौत का खुलासा होगा। ये ग्राम खिसोरा के जंगल की घटना है। बलौदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि एक ही किसान का 5 भैंस और 2 गाय का लाश पाया गया और उनके द्वारा संभावना व्यक्त की गई है कि बिजली करंट से मवेशियों की मौत हुई है। और अभी उसकी रिपोर्ट के पश्चात बलौदा पुलिस के द्वारा मृत मवेशियों का पोस्टमार्टम के लिए उसको वेटनरी विभाग भेजा गया है और वहाँ से पीएम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे पीएम रिपोर्ट प्राप्त होता है तो मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा और अगर बिजली करंट से मरा है तो यहाँ पे 2-3 बातें हैं। एक तो अभी मौसम खराब था और बिजलियाँ चमकी, गाज भी जगह जगह गिरे हैं, एक कारण वो भी हो सकता है। दूसरा कारण, अगर वहाँ से कोई बिजली तार गुजरा है और आंधी तूफान में गिरा हो और उसमें करंट सप्लाई होता रहा हो तो उस परिस्थिति में भी मवेशियाँ अगर वहाँ से गुजरी और उसकी चपेट में आए तो भी मृत्यु हो सकती है। तीसरी बात ये है कि बलौदा क्षेत्र में जंगल में कुछ ग्रामीण जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए बिजली तार, नंगा बिजली तार को बिछा के शिकार भी करते हैं, तो उस वजह से भी बिजली करंट की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि ये गाज गिरने से मरे हैं कि बिजली करंट से मरे हैं और उसके पश्चात नियमानुसार संबंधित धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जाएगा। अभी की स्थिति में केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। आज हम लोग एक दिवस खबर धनबाद से, जहां पीवी एरिया के मुख्य गेट पर स्थानीय महिलाओं ने आउटसोर्सिंग कंपनी में 75% स्थानीय बेरोजगार और रोजगार और बिजली पानी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि पीवी एरिया क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंपनी अपना काम शुरू करने जा रही है, इसलिए स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही महिलाओं ने BCCL कंपनी में रैयतों को जमीन से बदली मुआवजा देने की भी मांग की है। आज हम लोग एक दिवसीय धरना पीवी एरिया गेट में बैठे हुए हैं कि इस मुद्दा को लेकर कि जो यहाँ कंपनी आ रही है पीवी एरिया में, यहाँ को ग्रामीण को अस्थायी नौकरी मिलना चाहिए और यहाँ जो BCCL अपना जो है कंपनी प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है, तो ये BCCL अभी तक है बहुत सारा नौकरी बाकी है, बहुत सारा मुआवजा भी बाकी है, तो इनको अभी भुगतान किया जाए। और यहाँ का है स्थानीय को 75% स्थानीय आदमी को नौकरी में रखा जाए जो ग्रामीण है यहाँ के, और ना हम लोग ठेका विशेष में यहाँ कंपनी को चलने देंगे। जो भी मांग जो भी हम लोग का रहेगी यहाँ का स्थानीय को डायरेक्ट कंपनी में होना चाहिए और हम लोग का पानी बिजली जो सुविधा BCCL दे रहे थे वो सुविधा हम लोग को सब मिलना चाहिए।
आज भी जो भी आदमी रहेगा, जो भी बच्चा लोग आएगा, उस हिसाब से हम लोग को फिर अपना बच्चा लोग के लिए जो भी मतलब जो 18 साल होंगे उसको फिर जैसे एगो सिस्टम के आधार में फिर उन लोग को लिया जाए। हम लोग का मांग फिर अगर नहीं कंपनी माने तो फिर हम लोग इससे और भी जाम करेंगे और बंदी करेंगे हम लोग। ये तो अभी हम लोग फिलहाल अपना शांतिपूर्वक से हम लोग 1 दिवसीय धरना को अपना शांति ढंग से कर रहे हैं कि कंपनी हम लोग से बात करे, ग्रामीण से बात करे। खबर झरिया से, जहां मंडल में ने नोवा पावर को कोयला उठाव की मांग को लेकर लोधना क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य गेट पर विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोधना मंडल के संयोजक ने कहा कि कोयला के अवैध कारोबारियों के क्षेत्रीय सेल्स अधिकारियों से साठगांठ है, जिसके द्वारा अंकित डीओ के कोयला उठाव में अवरोध कर स्थानीय युवाओं को रोजगार से वंचित करने का काम किया है। आज से विगत कुछ दिन पहले हम लोग तीसरा का कोयला ढलाई का कार्य बाधित किए थे, चक्का जाम किए थे। इसी विदित हमारे महाप्रबंधक ने बुलाकर वहाँ वार्ता किया। उनका वार्ता हम लोग को जो मांग थी उनका हम लोग का संतोषजनक इनका बात नहीं लगा, तो हम लोगों ने लिखित रूप से देकर आज इस प्रदर्शन के माध्यम से उनको चेतावनी देने के लिए आया है। अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तो हम लोग आगे का रणनीति तय करेंगे और उग्र आंदोलन के लिए हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। देखिए, आज भ्रष्ट प्रबंधक हम लोग को नोवा पावर का डीओ यहाँ पर आया हुआ था, इसको इन्होंने IR का प्रॉब्लम बताकर उस डीओ को यहाँ से वापस भेज दिए, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, कुछ बेरोजगार युवक इस डीओ के माध्यम से रोजगार मिलता। आज इसी जगह पर आपका बाकी सब डीओ धारक वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन इनको इसी डीओ से परेशानी थी, या इनको या तो बोलिए कि ये लोग मोटी रकम के लेन देन के लिए इस डीओ को या ऊपरी किसी दबाव के या शक्ति के चलते इस डीओ को यहाँ से इन लोगों वापस कर दिया। और इस तरह का मनमानी हम लोग को रहते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं चलने देंगे, और इसके लिए उग्र आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। और एरिया नंबर आने वाला दिन एरिया नंबर 10 का हम लोग चक्का जाम करेंगे। पत्र सौंपा गया, इसको भी हम रिसीव किए हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसके बारे में बात करने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। हाँ, क्या मुद्दा? नहीं, इसमें बोले कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि पदाधिकारी के द्वारा अनैतिक कार्यों की ओर आकृष्ट कराया गया है, परंतु इतने दिनों के उपरांत भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले पर संज्ञान नहीं लिया गया है। तो इस कुछ स्पेसिफिक आएगा तभी इस पर कुछ बता जी। पहले बात तो करने दीजिए, क्या मतलब समझने दीजिए, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे इसमें। रामानुज प्रसाद, एरिया मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, लोधना एरिया। जी, तो फिलहाल मुझे तो नहीं थी सूचना, कोई रिटर्न ऐसा मेरे पास आया नहीं जिसके लिए हम आपको बता पाए। कुछ सूचना मिली थी कि खबर हजारीबाग जिले से, जहां केरेडौरी थाना क्षेत्र अंतर्गत NTPC के चट्टी बारूयातू कोल माइंस में कोयला खनन का काम कर रहे ऋत्विक कंपनी के महाप्रबंधक शरद कुमार और उनके अंगरक्षक को NTPC साइट ऑफिस में अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी है। वहीं गोली लगने से ऋत्विक कंपनी के महाप्रबंधक शरद कुमार की घटनास्थल पर मौके पर ही मौत हो गई। इसे गोलीबारी की घटना में अंगरक्षक को गोली लगी, जो घायल हो गई। अंगरक्षक का इलाज हजारीबाग अस्पताल में किया जा रहा है। सूचना मिली थी कि बड़का गांव में जो फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है वहां पे गोली चली है। तो घटना में एक ऋत्विक कंपनी जो चट्टी बरियातू में माइनिंग प्रोजेक्ट का काम कर रही है, उसके जो पदाधिकारी है मिस्टर शरद कुमार, उनको गोली लगने की सूचना थी। और उनके साथ हमारा झारखंड पुलिस का हजारीबाग जिला से या वो एक बॉडीगार्ड भी था, उनको भी गोली लगने की सूचना थी। अभी मैं यहाँ पहुँच करके देखा हूँ तो अनफॉर्चुनेटली जो शरद कुमार है उनको ब्रॉड डेड किया गया था, उनका देहांत हो गया है। और जो हमारा बॉडीगार्ड है राजेंद्र प्रसाद, उनको पेट में गोली छू करके निकल गई है। उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है। डॉक्टर साहब ने अभी मुझे बताया कि उनका भी फर्दर ट्रीटमेंट चल रहा है और वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे।
अपराधी कौन है, क्या लग रहा है सर? ये अभी इसके बारे में कमेंट करना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी अन्य अभी जो चीजें हैं वो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ही कौन अपराधी है, कौन गुट है, किस वजह से फायरिंग हुई है, इन सभी चीजों का पता लगाना मुझे लगता है कि संभव हो पाएगा। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तारी अभी फिलहाल किसी की नहीं हुई है। गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने अभी चेकिंग अभियान, जैसे ही घटना की सूचना मिली थी, चारों तरफ चेकिंग का अभियान लगा दिया है और उम्मीद है कि इस घटना का भी हम लोग जल्द से जल्द उद्भेदन करेंगे।